जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है ये है दिव्य दृष्टि की 5 परतें साफ हो चुकी हैं। दिव्य दृष्टि हमारी खुल चुकी है बट हम देख नहीं पाते हैं। कैसे देखा जाता है या हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? मैंने बहुत सारे व्यक्तियों की चेकिंग करी है, मेरे पास जो चेकिंग कराते हैं मैंने उनकी बहुत सारी एग्जामिनेशन करी है, चेकिंग करी है, उनको देखा है, उनके साथ साथ क्या वो रहा है या मेरे टाइम पे क्या क्या परेशानी थी और उन चीज़ों को मैंने शॉर्ट आउट करके अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत किया। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिन भाई बहनों को अपना ऑरा स्कैनिंग कराना है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं देख के आपकी बता दूंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सबसे बड़ा मेरे पास आने वाला क्वेश्चन ये था कि भाई दिव्य दृष्टि की 5 परतें साफ हो चुकी हैं ऑलरेडी और दिव्य दृष्टि खुल चुकी है बट दिखाई नहीं देता है। अब ये सबसे ज़्यादा सभी के साथ में घटित होता है। स्टार्टिंग में जब मैं साधना कर रहा था, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये चैलेंज आया था। उन चीज़ों को मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया था वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, जैसे हमारी परतें होती हैं दिव्य दृष्टि, ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पहले, क्योंकि नए साधक भी इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है, थर्ड आई होती है, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं, हम तिलक लगाते हैं, दोनों भों के बीच में हमारी थर्ड आई का प्लेस होता है, जिसको हम पिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं या तीसरी आँख भी बोलते हैं। ये हमारी थर्ड आई होती है और इसके माध्यम से हम इस जगत को तो देखते ही देखते हैं, साथ में सूक्ष्म जगत के साथ में हमारा कनेक्शन हो जाता है। सूक्ष्म जगत कौन सा होता है भाई? जैसे आपको नॉर्मली समझाने के लिए मैं बताऊं, आप जो सपने देखते हैं, सपने के अंदर आपको ऐसे ऐसे अद्भुत कारनामे करते हैं भाई। कोई उड़ता हुआ जा रहा है, कोई ऊपर से गिर रहा है, कोई नीचे जा रहा है, और असंभव से कार्य जो होते हैं वो भी आपके संभव हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। वो कौन सा जगत है? वही सूक्ष्म जगत है। उसी से कहीं ना कहीं हमें इंटरेक्शन बनाना है। उसी चीज को जो सोते समय हम पकड़ते हैं या कुछ समय के लिए हमें दिखाई देता है, उसी को हम खींच के अपनी थर्ड आई पे ला के उन चीजों को जब चाहे तब कंट्रोल कर सके। सूक्ष्म जगत को, इस चीज को कंट्रोल करती है हमारी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि को जब आप जागृत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वो उन सारी नेचुरल जो सूक्ष्म जगत है उससे आपका कनेक्शन बन जाता है। अब दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या परेशानी आएगी? सबसे पहले तो हमारी दिव्य दृष्टि की जो परतें हैं 5, वो साफ हो, हमारी कुंडलिनी यहाँ पे स्टेबल हो और हमारा ऑरा बढ़िया हो, कोई नेगेटिविटी ना हो। ये सारी चीजें होती हैं तो हमारी कुंडलिनी आ गई छठे चक्र पे, हमारे दिव्य दृष्टि की परतें साफ हो गई, तो ऐसी स्थिति में हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। अब ऑब्स्टेकल्स हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, 5 परतें आती हैं। 5 परतें में तो शरीर की 2 परतें सबसे पहले हैं। सबसे देर तो इन्हीं को लगती है साफ होने में, और इनको साफ करने के बाद में जब हम तीसरी परत पे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा दिखना प्रारंभ हो जाता है। कुछ कलर्स स्प्रिंकल से आते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको स्प्रिंकल्स दिखाई देते हैं, सितारे, तारे, चांद, ऐसे ब्रह्मांड के दर्शन होने लग जाते हैं जब भी वो देखते हैं, या कुछ कलर्स से उनको दिखने चालू होते हैं, जैसे वाइट कलर या पीला कलर, नीला कलर, गुलाबी, अलग अलग पर्पल कलर, ऐसे कलर्स आपको दिखने चालू हो जाते हैं। जैसे ही आप चौथी परत पे जाते हैं वहां पे आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। आपको आकृतियां स्पष्ट दिखने लगेगी कि ये स्त्री है, पुरुष है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। पहले एनर्जी फॉर्म में दिखेंगी चीजें 4 परतें तक, उसके बाद जब 5 परतें साफ हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपको संपूर्ण सारी चीजें आप देखना चालू कर देते हैं। आपको बिल्कुल स्टोरी दिखाई देंगे। पितरों को देखेंगे तो पितरों को अच्छी तरह देख पाएंगे। क्या एकदम से 5 परतें साफ होकर दिखना चालू हो जाता है? तो मैं कहूँगा बहुत सारे के लिए होता भी है, बहुत सारे के लिए नहीं होता है।
अब क्या वो गलतियां हैं वो चीजें आगे डिस्कस करेंगे। अब ये बात आ गई हमारी परतों की, परतें साफ हो चुकी हैं पांचों की पांचों, बट भाई ना तो हमें तीसरी परत साफ होने पे दिखाई दिया, ना हमें चौथी परत साफ होने में दिखाई दिया, और ना ही पांचवी परत साफ होने में दिखाई दिया। तो भाई गोली क्या चल रही है, परेशानी क्या है? जाप भी मैं दबा के कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो वो क्या परेशानी है वो मैं आपको मेजर 3 पॉइंट बताऊंगा इसमें, जो सबसे ज्यादा मैंने व्यक्तियों के पास में देखे। मेरे साथ में जो साधना करते थे वो आज भी साधना कर रहे हैं, दृष्टि से नहीं देख पाए। क्या उनकी दृष्टि नहीं खुली? दिव्य दृष्टि उनकी खुल गई है, स्वप्न के माध्यम से दिखाई देता है, बहुत सारे भाव आने लगे हैं, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ थर्ड आई के ही होते हैं। वो किसी के बारे में देखते हो तो उनको आभास हो जाता है, बट वो देख नहीं पाते, तो इसलिए उनको लगता है कि भाई बोलूं या ना बोलूं, बट एक्चुअल में क्या होती है वो चीजें सही होती हैं। तो थर्ड 5 परतें साफ होने के बाद में इतनी क्लैरिटी तो आ ही जाती है। अब जिनको नहीं होते सबसे, तो दोस्तों सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है विजुअलाइजेशन का, जैसे कि इमेजिनेशन का या कल्पना शक्ति हम बोलते हैं। भाई जब भी आप दृष्टि पे आप किसी को देखने की कोशिश करेंगे तो एकदम से परफेक्टली रूप से सबको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले आप अपने आप को बैठा देखो, या किसी अपने गुरु का ध्यान लगा के आप देख सकते हैं। यदि उनके बारे में आपको दिखना चालू हो जाए वो सारी, तो कुछ व्यक्तियों की क्या है भाई, दिव्य दृष्टि के देखने के लिए उस बंदे का सामने बैठा होना चाहिए, या उसका इमेज हो, किसी भी माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसे मैं किसी का भी फोटो देख के उसके बारे में जो चीजें मुझे श्री बजरंगबली के माध्यम से दिखाई देती है, मैं सारी चीज उसको बता देता हूँ। उसी तरीके से यदि आप उसकी इमेज को अपनी थर्ड आई पे नहीं बना पाओगे, अपने अंतर मन में नहीं बना पाओगे, तो आप उसके पीछे खड़ी शक्ति को कैसे देख सकते हैं? तो मेरी सबसे पहला पॉइंट यही होता है, बहुत सारे व्यक्ति जाप करके 12 गोले बने हुए हैं, और आप बढ़िया शक्ति पास में खड़ी है, 2-2 3-3 सिद्धि साथ में खड़ी हुई है, उन बंदों को पता ही नहीं भाई सिद्धि भी खड़ी है, या उनके साथ में ओरा इतना बढ़िया है, या उनकी दृष्टि भी खुली है, उनको दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेजिनेशन फैक्ट सबसे पहले आता है, क्योंकि जब तक आप उसकी इमेज अपने दिमाग में नहीं बना पाओगे, कल्पना शक्ति से उसको स्थिर नहीं रख पाओगे, तो उसके पीछे चीजें खड़ी हुई कैसे देखोगे आप? तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति के मन के अंदर वो इमेजिनेशन नहीं कर सकता है, या इमेज को बना के स्थिर नहीं रख सकता है, आप अपने इष्ट की ही इमेज बना कर देखने की कोशिश करो। आप किसी भी कोई सब्जेक्ट ले लो, मतलब एप्पल ले लिया आपने, आम ले लिया आपने, संतरा ले लिया आपने, घर की कोई वस्तु ले ली, तो उस पे आप देखो कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है कैसा नहीं, और उसको आंखें बंद करके देखो क्या वो चीजें आपको दिख पा रही हैं। क्योंकि सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें हैं जो इन दोनों आंखों से नहीं दिखाई देती हैं, तो थर्ड आई हमें उसको प्रदान करती है वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए त्राटक करना पड़ेगा, उसको इमेजिनेशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कोई सब्जेक्ट रख लो थोड़ा दूर और उसको निहारो, उसको देखो इसके पत्ते कैसे हैं, उसके छिद्र कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि ये प्रैक्टिस कर ले तो कल्पना शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। जब आप अपने दिमाग में इमेज बनाओगे तभी आप देख पाओगे। जो प्रैक्टिस रहेगी ये विजुअलाइजेशन की, आपके त्राटक के माध्यम से पूर्ण हो जाएंगी, तब एक एक तरीके से आप सटीक फोकस कर सकते हैं। फोकस करने के बाद में आपको चीजें सब दिखनी चालू हो जाएंगी। दूसरा जो सबसे मेजर कारण आता है वो आता है घर के अंदर तंत्र बाधा और पितृदोष की परेशानी। मैंने बहुत सारे साधकगण देखे हैं, तो देखा भाई थर्ड आई की प्रैक्टिस कर रहा है बंदा काफी समय से, और सब कुछ बढ़िया है, दृष्टि खुल चुकी है, बट दिख नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जब पितरों की स्थिति देखी, पितरों का सारा गोला खोल के देखा, पता लगा कि भाई पितरों में ही उसको परेशान कर देते हैं, पितर ही उसका जाप ओरा खा के अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनके घर के अंदर गंदगी है, नकारात्मक शक्ति है, वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करती रहती है, और उसकी दृष्टि के ऊपर झपटा मार के उसकी परतों को बार बार खराब कर देती है। तो बहुत सारे व्यक्तियों के साथ में ये भी संभावना आती है कि उनकी परतें खुल के भी गंदी हो जाती है, बार बार झपटा पड़ जाता है, तो उनके दिखना जो दिख भी पाता है वो भी बंद हो जाता है। वो भी इसका आगे चल के इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो घर के अंदर जब तक तंत्र बाधा है, जब तक पितृदोष है, तब तक आप देख नहीं पाएंगे, भले ही आप अपने बंधन करके अपनी एनर्जी को बैलेंस करके आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। क्योंकि जब तक उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, घर के अंदर गंदगी नहीं हटाई जाएंगी, तब तक आप आगे पथ पे नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं जा सकते हैं।
और इसी के यही तंत्र बाधा क्या करती है, नकारात्मक शक्ति क्या करती है, आपके जो शरीर के सातों चक्र होते हैं किसी भी एक चक्र को पकड़ के बैठ जाती है या उस पर बार बार मलिनता छोड़ देती है। मलिनता छोड़ने की वजह से वो चीजें आपको अफेक्ट करती है, आपकी ब्लॉकेज आती है, आपकी कुंडलिनी जो इधर जानी थी वो इधर को भागती है, तो प्रॉपर उस जगह पे जाके शरीर के अंदर दर्द भी करने लग जाती है। तो ऐसी भी चीज देखी है। तो 2 पॉइंट मेरे ये हो गए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है ध्यान ना करना और त्राटक ना करना। तो दोस्तों यदि आप ध्यान करते हैं तो बहुत बढ़िया है। यदि आप जाप कर रहे हैं, बहुत दुनिया दबा के आपने 5-5 10-10 घंटे जाप कर लिया है बट आपको दिख नहीं पाता, तो आपको उन एनर्जी को जब तक आप ऊपर ध्यान के माध्यम से एकाग्र नहीं करोगे, तब तक संकल्पित नहीं करोगे, तब तक आपको दिखना प्रारंभ बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें आपको ध्यान के माध्यम से आपका आभास होगा। जब भी आप ध्यान करेंगे पैर आपके शून्य हो जाएंगे, आपकी एनर्जी ऊपर फिल होंगे, पूरा शरीर आपका शून्य होता चला जाएगा। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे पूरा शरीर नीचे का शून्य लग रहा है, तो ये मानो ये परफेक्ट स्थिति है ध्यान की। यदि ये आपके साथ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है भाई, उसको प्रॉपर करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सोचता है कि 5 मिनट में, आजकल यूट्यूब पे 5 मिनट में ध्यान करो और दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, केवल 5 मिनट ध्यान करो और दिव्य दृष्टि, इस पॉइंट को दबाओ और दिव्य दृष्टि, भाई ऐसे नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी होती है। पिछले जन्मों के कर्मों को काट के आगे बढ़ के हम कहीं ना कहीं तब कृपा प्राप्त होती है। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत व्यक्ति मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मैंने उनका जो गाइडेंस किया, कहीं ना कहीं वो आज काफ़ी अच्छी स्टेट में होते जा रहे हैं कहीं ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी है। तो आप अपने ध्यान साधना आपको प्रॉपर करना है, जाप करना है और त्राटक भी आप करते रहें। त्राटक पे 15 से 20 मिनट आप यदि आप बना लेते हैं तो एकाग्रता वो बढ़िया हो जाएगी। 30 मिनट तक बना ले तो और भी परफेक्ट हो जाएगी। 30 मिनट से ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं। इससे तो अच्छा है कि आप जितना भी ध्यान करेंगे उतना शांत होंगे, आपके चक्रों का अलाइनमेंट हो जाएगा, बिल्कुल एक रेखा में कुंडलिनी बढ़िया तरीके से उठेगी, तभी आपका सारा कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों सूक्ष्म जगत की चीज़ें देखने के लिए आपको, यदि कोई रिक्त स्थान में आप देख रहे हैं लगातार मेरी तरह कहीं भी किसी पे फोकस कर रहे हैं, तो उस जगह की चीजें तभी देख पाएंगे जब आपका ध्यान कंसंट्रेट हो पाएगा। यदि आपकी एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो भाई नहीं हो पाएगा। तो मेजर 3 ये कारण थे जो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दिए लोगों के अंदर, कि वो कहीं ना कहीं ये गलतियां करते हैं, इसलिए उनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है। तो सबसे पहले अब मैं बोलेंगे भैया आप तो इमेजिनेशन के लिए बोलते हैं कि आप कल्पना करो, तो कल्पना में हम कैसे वो करेंगे, तो भाई चीजें आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगी। भाई पहले में तो आप इमेजिनेशन करके अपने को देख पाएंगे, फिर आप अपने पीछे करके अपने पीछे जो खड़ी हुई चीजें हैं वो भी आपको दिखेंगे। आपको थोड़ा सा प्रकाश से नजर आएगा, अबे ये क्या है। जब आप पास में जाके देखेंगे, मतलब उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे, तो थोड़ी सी चीजें आप पकड़ने लग जाएंगे। तो आप देखेंगे येलो कलर दिखाई दिया या कोई सिद्धि ऐसी बनी हुई दिखाई दे रही है, तो आप समझ सकते हैं भाई विष्णु भगवान से या कान्हा जी से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे चीजें 100% तो उसमें कल्पना शक्ति नहीं है, बट थोड़े से कुछ पॉइंट आपको पकड़ने चालू हो जाएंगे, फिर आपको समझना है कि भाई हाँ वो एक्चुअल में घटित हो रहा है। तो यही प्रे करता हूँ श्री बजरंगबली से आप सभी की दिव्य दृष्टि में जो भी परेशानी है वो शॉर्ट आउट हो जाए, आप सभी को भी दिखना चालू हो। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट में आप अपने प्रश्न लिखना ना भूलें। जिस भाई बहन को और स्कैनिंग करानी है वो दोस्तों मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, मैंने कोशिश करी है कि आपको सामने वो तथ्य रखे जाएं जो सबसे बड़ी लोग बाग गलतियां करते हैं, दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है। तो दोस्तों यह मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।